brought to you by ITIL series. जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक घमासान भी तेज होता जा रहा है। बिहार की अगर बात करें तो जहां बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए एनडीए का दामन थाम लिया, तो वहीं उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के नेता हैं, उनकी भी एनडीए में जाने की चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी की एक बैठक बुलाई गई, जहां पर एसपी पार्टी ने विधायकों की बैठक बुलाई थी और इसमें 3 नाम फाइनल होने की बात भी हो रही है, यानी कि कल तीनों ही प्रत्याशी राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। इसी बीच रविदास मल्होत्रा जो कि समाजवादी पार्टी के लखनऊ से लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट हैं, उनसे जब यूपी तक ने खास बातचीत की जयंत चौधरी को लेकर, तो उनका कहना था कि सीबीआई और ईडी के डर से आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन में जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जयंत चौधरी ईडी और सीबीआई के दबाव में है, इसीलिए उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है। विधानसभा में उनके सभी 9 विधायक सत्र की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे और 20 सत्र आते आते बीजेपी के साथ खड़े हो गए। इसे डर न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। हमारी तरफ से तो आरएलडी के साथ गठबंधन में कोई कमी नहीं रही। हमने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा, विधानसभा में भी उनको एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया। वहीं रविदास मल्होत्रा ने बड़ी बात कहते हुए ये तक कह दिया कि राष्ट्रीय लोकदल के 4 विधायक जो कि हमारे थे लेकिन आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और जीते थे, वो हमारे संपर्क में है। आरएलडी के साथ साथ सुबह सुबह के एमएलए भी चुनाव का ऐलान होते होते हमारे साथ आ जाएंगे। आरएलडी के साथ बिगड़ गई लगभग फाइनल बात, आप लोगों का मतलब रिश्ता टूट गया। देखिए, रिश्ता तोड़ने का काम उन लोगों ने किया है जो आरएलडी के लोग हैं। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया आखिर तक कि ये गठबंधन न टूटने पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखा करके जो है इंडिया मोर्चे को तोड़ने का काम कर रही है। जो डर गए हैं वो भाजपा के साथ चले गए हैं और जो लड़ रहे हैं वो इंडिया मोर्चे में लड़ेंगे भाजपा के खिलाफ। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की हर जुल्म, अन्याय, अत्याचार, दमन का मुकाबला करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दमन जुल्म से डरने झुकने वाले नहीं हैं। हम नारा दिया है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, और 80 हराओ भाजपा हटाओ जो नारा दिया गया है उसके तहत कम से कम 60 सीटें समाजवादी पार्टी की जीतेंगी। और हमारी कोशिश है, हमारा ये प्रयास है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। मतलब ये कि आरएलडी जयंत चौधरी डर के मारे चले गए बीजेपी के साथ। निश्चित रूप से आरएलडी के विधायक 2 दिन पहले विधानसभा के अंदर कार्रवाई देख लीजिए, 2 दिन पहले विधानसभा के अंदर भाजपा खिलाफ बोल रहे हैं, भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी कह रहे हैं, भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हैं, और 2 दिन के बाद चले गए भाजपा में। तो इसका मतलब या तो उनका अंदर मॉरल नहीं है या फिर जो है वो डर गए हैं। 2 दिन पहले कुछ बोल रहे हैं, 2 दिन बाद कुछ बोल रहे हैं। तो जो लोग आरएलडी में हैं, आप लोग भाप नहीं पाए उनके मन की बात, हम लोग जान नहीं पाए। जो उन्होंने मांगा, जो सीटें मांग रहे थे, राज्यसभा भेजा जयंत चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के द्वारा राज्यसभा भेजे गए और एमपी हैं। और जो वो लोग जो मांग रहे थे, अब हम बताएं आपको, विधानसभा के अंदर 2 कमेटियां बनती हैं। एक कमेटी सापा ने ली और एक कमेटी का चेयरमैन दे दिया आरएलडी को, अजय कुमार जो हैं वो चेयरमैन हो गए। तो जो वो लोग मांग रहे थे हम लोग दे रहे थे, उसके बावजूद वो क्यों चले गए। 2 दिन पहले आरएलडी के विधायक विधानसभा में भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का डर है। लेकिन जनता ये बात जान गई है और जनता चाहती है कि केंद्र में भाजपा की सरकार हटे और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि भाजपा को हटाने के लिए, गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए हम गठबंधन को मजबूत करना चाहते थे। और जो लोग गए हैं, जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। आरएलडी के 5 विधायक अयोध्या नहीं गए, उसमें से 4 विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के थे लेकिन आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने विधायकी लड़ी। तो क्या वो लोग आप लोगों के संपर्क में हैं, आप लोग उनको वापस लेकर के आएंगे? वो तो समाजवादी हैं। वो चारों जो विधायक आरएलडी में हैं वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। अभी आरएलडी ने अपना आधिकारिक फैसला नहीं सुनाया है। जब वो सुनाएंगे, आधिकारिक फैसला अपना कर देंगे, उसके बाद जो है चारों विधायक आप लोगों के साथ आ जाने वाले हैं।
संभावना ऐसी बात की है कि चारों विधायक हम लोगों के साथ में आ जाएंगे। हो सकता है कि इससे अधिक हो जाए। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ी बात कह दी गई है। अब देखना होगा कि जयंत चौधरी अपने विधायकों को कितना संभाल पाते हैं, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि अंदर ही अंदर कई लोग जयंत चौधरी के इस फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। अब सच क्या है और आने वाले वक्त में क्या होगा, ये तो भविष्य में ही पता चल पाएगा। यूपी तक के लिए संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।